बिहार में बहार थी। सुशासन बाबू ने अब भगवा रंग को सत्ता से बाहर ढकेल दिया था। सरकार खूब मस्त चल रही थी और दरबार अब फिर से सज गया था। दरबार में इन दिनों लालू के लाल तेजस्वी का दबदबा था। चाचा भतीजे की राजशाही जोड़ी सत्ता को खूब भली भांति चला रही थी। मतलब सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास था। बिहार में मानो अब सच में बहार थी। लेकिन बिहार की राजनीति हो और सब कुछ कुशल मंगल चलता रहे, ये बेशक बहुत कम होता है। समय का पहिया घूमता गया। चाचा भतीजे की सरकार अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी। चाचा भतीजे की जोड़ी का उल्लेख करना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक तेजस्वी ने नीतीश कुमार का अगर विरोध किया तो भी चाचा बोलकर संबोधित किया और साथ दिया तो भी चाचा बोलकर संबोधित किया। और लालू नीतीश की यारी तो शक बेशक बेहद पुरानी है। सरकार की अटखेली के बीच बिहार में शराबबंदी के बाद से पनपे हुए जो माफिया थे वो भी अपना दबदबा बरकरार रखे हुए और होम डिलीवरी की सुविधा भी इतनी अच्छी थी कि अमेज़न के जेफ बेजोस भी परेशान थे कि आखिर इतना सटीक तरीके से ये लोग अवैध काम को कैसे कर लेते हैं। शायद जेफ बेजोस को इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार पुलिस इतनी हुनरमंद है कि अवैध शराब पकड़कर फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाकर उसे फिर माफिया के हाथों बेच दिया जाता है। यह सच्चाई है, यह हमारे कर्मठ पुलिस कर्मियों की सच्चाई है। जिक्र करें दरबारी मीडिया की तो उन्हें अपनी गदा पचीसी और अगर थोड़ा वक्त मिले तो इन मुद्दों पर बात करें। उन्हें तो भगवा की दलाली करने के सिवाय शायद ही कुछ आता हो। लेकिन शराब माफिया का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि आए दिन बिहार के लोगों को मौत की खाई में गिरना पड़ रहा है। सरकारी तंत्र की अगर बात करें तो शराबबंदी एक बेहद अहम फैसला था, लेकिन जिस तरीके से बिहार में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, ये मामला बेहद अहम होता जा रहा है। बीते दिनों बिहार के सारण में इसुआपुर और मसरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार मौत शराब पीने से हुई। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, लेकिन बेशरम बेशरम राजनेताओं को इस बात पर दिशा विचार करना जरूरी नहीं समझा कि अभी कुछ महीनों पहले आप भी इसी गदा पचीसी का हिस्सा थे, तब आपने क्यों नहीं सख्त कदम उठाया। बहरहाल नेताओं की बानी सुन मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और जहां नीतीश बाबू अपनी कमजोरी और सरकार चलाने में असफलता को छिपा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार ने आंख बबूला होकर के क्या कुछ कहा है उस मौत में। यही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है, तो इसको याद रखना चाहिए। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। सुना आपने कि मौत पर कैसे यहाँ पर विक्टिम को ही ब्लेम करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई भी मशीन हम जब घर लाते हैं तो जब तक वो सही हाथों में नहीं जाता तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक वैसे ही सिस्टम के साथ भी है, चाहे वो देश का हो चाहे राज्य का। देश भी गलत हाथों में और राज्य भी गलत हाथों में तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि सिस्टम तो सही है लेकिन चलाने वाला अति शौकीन है। बहरहाल बिहार में इन मौतों के ऊपर राजनीति करना कितना सही है और अंजुलूल बयान देना कितना सही है ये तो नहीं पता, पर नीतीश कुमार से ऐसे स्वर की जनता को उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार को बिहार में एक शांत नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आजकल तो नीतीश बाबू का जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा 7वें आसमान पर रहता है, फिर वो विधानसभा के अंदर हो या बाहर। नीतीश कुमार ने जिस तरह विधानसभा में अपना आपा खो दिया, मानो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार अपनी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से ऊब चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार की महिलाओं को पूर्ण शराबबंदी का तोहफा दिया था, जिसके फलस्वरूप नीतीश कुमार वापस से सत्ता पर काबिज हुए थे।
लेकिन अभी जो शराब कांड बिहार के छपरा में हुआ, जिसमें 28 निर्दोष लोग मारे गए हैं, और आज सारण में 53 लोगों की मौत के बाद उस पर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा महागठबंधन सरकार पर हावी तो हो गई है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के साथी राजद के विधायक भी सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि शराबबंदी से अभी तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, मैं इसको नरसंहार की श्रेणी में रखूंगा। अभी हाल ही में कुर्नी उपचुनाव में मिली हार का भी ठिकरा राजद नेताओं ने नीतीश कुमार के सर पर ही डाल दिया। अब नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने महागठबंधन के साथियों को आत्मविश्वास में ले या विपक्षी पार्टियों को शांत करे। नीतीश कुमार को राजनीतिक हालात पर यह कहावत बेहद सटीक बैठ रही है कि नीतीश अब सांप और चूहे के फेर में फंस गए हैं, ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल होने का मुख्य कारण यह भी रहा कि सही से शराबबंदी का प्रक्रिया उसको धरातल पर लागू करना इनके लिए चुनौती बन गई। बिहार की राजनीति को भली भांति समझने वाले बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी पुलिस वालों के लिए कमाई का अतिरिक्त जरिया बन गया है। बिना थाना चौकी की मिलीभगत के कैसे गांव-गांव जहरीली शराब बन रही है और लोग उसे पी रहे हैं, ये एक बेहद बड़ा सवालिया निशान बिहार की सियासत पे खड़ा होता है। लोग शराब पी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, तो ये सीधा नीतीश बाबू के सुशासन पर सीधा सवालिया निशान खड़े करता है। जहरीली शराब की वजह से जिन औरतों की मांग सूनी होती जा रही है, नीतीश बाबू उनसे नजरें कैसे मिला पाएंगे? अगले चुनाव में उन बेटियों को नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे जिनके पिता जहरीली शराब पीकर उस दुनिया को छोड़कर चले गए? और कारण नीतीश सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था। इन तमाम लापरवाही और विफलता के बीच यह कह देना कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, कितनी निर्लज्ज राजनीति का उदाहरण है। क्या नीतीश कुमार के सामने कोई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हुई है? उस कारण उनकी संवेदनशीलता को भी नेपथ्य में ढकेल दिया है। क्या इस तरह के बयान एक सरकार के मुखिया को देना बनता है? क्या राजनीतिक मजबूरियों के आगे संवेदनशीलता और लोहिया को त्याग देना कितना सही है? क्योंकि जेपी और लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का चोंगा तो सबको पसंद है, लेकिन उनके सिद्धांतों को नेता कितना आत्मसम्मान देते हैं और कितना आत्मसात कर रहे हैं, उनके बयानों से सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।